मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना कंप्यूटर में फिफ्थ चैप्टर फोर्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। क्या नेम है आपके फिफ्थ चैप्टर का कंप्यूटर के? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। क्या नेम है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट क्या होता है? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है। जो आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन दी हुई होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में एप्लीकेशन होती है ना, ऐसे ही अभी हमने अपनी फोर्थ चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था? फोर्थ चैप्टर में हमने वर्ड के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था? वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। अब देखो पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है। पावर पॉइंट के अंदर दी जाती है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रेजेंटेशन देने के लिए। जैसे स्कूल में कंप्यूटर्स में, जैसे जो बड़ी बड़ी स्क्रीन है ना आपके, उसमें लगी हुई है आपकी जो स्मार्ट क्लास के अंदर एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है ना, जो स्मार्ट क्लास, उसके अंदर क्या चलती है? राइम्स चल रही होती हैं, प्रेजेंटेशन चलती हैं। तो उनमें क्या की जाती है? प्रेजेंटेशन दी जाती है अपनी किसी चीज़ की। आपने टीवीज़ में भी बहुत बार देखा है कि जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना, उन ऑफिस में अपनी अपनी ब्रांड की वो ऐड करते हैं, तो क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं अपने सामान को। ऐसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, है ना, टीवी देखते हो आप सब, तो उनके बीच में एड्स आती हैं बीच बीच में, तो वो अपनी चीज़ की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल देखते हो, न्यूज़ चैनल में जैसे एकदम से न्यूज़ आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, ये वाली न्यूज़, वो न्यूज़, है ना, अलग अलग तरीके से आती रहती है न्यूज़ें। तो वो न्यूज़ क्या होती हैं? एक प्रेजेंटेशन होती हैं। और पावर पॉइंट किस लिए यूज़ किया जाता है? हमारा प्रेजेंटेशन देने के लिए। पर वो जो न्यूज़ वाली प्रेजेंटेशन होती हैं वो होती हैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती हैं, जो हम नॉर्मल प्रेजेंटेशन देते हैं अपने स्कूल में देते हैं, या आपके जो फादर हैं, पेरेंट्स हैं, वो ऑफिसेज में देते हैं प्रेजेंटेशन, तो इन सब चीज़ों में जो यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को किसके लिए यूज़ किया जाता है? कार्ड्स बनाने होते हैं, हमें वेडिंग कार्ड बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो दी जाती है। देखो जैसे ये अपनी पिक्चर देखो, यहाँ पे अपनी बुक में निकाल लीजिए 53 पेज नंबर पे, फिफ्थ चैप्टर, उसके फर्स्ट पेज में ही देखो ये लेडी क्या कर रही है। ये जो ग्रुप्स यहाँ पे बैठे हैं, इनका कुछ बॉस होगा, इनका ये इसके साथ के पार्टनर होंगे, ये एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। और उनको ये क्या दिखा रही है? ये अपना काम दिखा रही है, ये अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रही है कि मैंने इस मंथ में, या फिर आज के दिन, या फिर इस वीक में मैंने ये काम किया है, इससे हमारी कंपनी को ये प्रॉफिट होने वाला है, क्या क्या प्रॉफिट होगा इससे हमारी कंपनी को। तो वो अपने ग्रुप को समझा रही है। तो क्या कर रही है? ये कम्युनिकेशन कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। कम्युनिकेट का मतलब होता है किसी को समझाना, सूचना देना, किसी चीज़ की सूचित करना, यानी अपने मैसेज किसी के पास पहुँचाना, ठीक है। ये सब क्या हो गए? प्रेजेंटेशन हो गई हैं। अब ये हमने इंट्रोडक्शन में, हमारा यही है इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको बता दिया कि पावर पॉइंट क्या होता है, उसमें प्रेजेंटेशन दी जाती है। और प्रेजेंटेशन क्या होती है? जो ग्रुप में मिलकर अपने सामान के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती है, अपनी जो आप कुछ सेल कर रहे हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए हम प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है पावर पॉइंट 2010। Microsoft PowerPoint 2010 is presentation component of Microsoft Office 2010। अभी मैंने आपको क्या बताया? पावर पॉइंट किस लिए यूज़ की जाती है? प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये भी वही है, पावर पॉइंट 2010। ये थोड़ी बड़ी कंपनी है MS की, यानी माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट यानी कि, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, जो कि ऑडियो के साथ। अब देखो आपने मोबाइल फ़ोन्स में अब बहुत सारे ऐसे फीचर्स चले हैं, बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन चली हैं, आपने सभी ने देखा होगा कि फ़ोटोज़ से, है ना, फ़ोटो से सब अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं और उसके पीछे क्या लगाते हैं? गाने लगा देते हैं, और उन फ़ोटो के ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वो हमारा माइक्रोफोन है कंप्यूटर। तो ऐसे ही इसके अंदर है सब कुछ कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर भी एक टाइप का मोबाइल फ़ोन ही है, उसको आप मोबाइल फ़ोन के टाइप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें जैसे हम फ़ोटोज़ में कुछ ऑडियो लगा देते हैं अपनी, है ना, तो ऐसे ही हम बिल्कुल सेम इसके अंदर कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर अपनी फ़ोटोज़, हमें इमेज, जैसे कि आपने कुछ भी कुछ चीज़ की वो कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, जैसे आप किसी क्रीम की
किसी कंपनी के अंदर कोई क्रीम बनाई जा रही है, ऐसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्रीम बनाई जा रही है, तो उस क्रीम के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं उसको प्रेजेंट करते हैं सभी कंपनी के सामने कि हमारी क्रीम ऐसी है और उसमें हमने ये चीज़ मिलाई है और ये चीज़ें क्या हैं, उसकी बेनिफिट्स हैं और ये उसके नुकसान हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसमें उसकी जो आपने उसका लोगो बनाया है, जो उसकी आपने क्रीम की जो बाहर का उसका रखना चाहते हो, उसका जो टैग है उसको कैसा रखना चाहते हो, उसकी फ़ोम कैसी रखनी चाहते हो, तो वो सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, पिक्चर चाहिए होती है और उसमें हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, या तो म्यूज़िक लगा सकते हैं या अपनी ऑडियो, जैसे मैं अब आपको बोल के सुना रही हूँ ना, ऐसे ही आप उसमें भी बोल कर रिकॉर्ड कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो क्लिप्स, साउंड्स एक्सेट्रा। तो पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, टेक्स्ट यानी जो मैंने अभी बताया कि लिख सकते हैं कुछ भी, इमेज ऐड कर सकते हैं हम, फ़ोटोज़, वीडियोज़ क्लिप यानी फ़ोटोज़ के अंदर छोटी छोटी क्लिप बनाना वीडियो की, और म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं और एक्सेट्रा। इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल स्लाइड्स विच आर कंसिडर्ड एज द इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। तो किसके रूप में कर सकते हैं हम, स्लाइड के रूप में। स्लाइड्स क्या मान के चल रहे हैं हम, स्लाइड्स होती हैं, जैसे ये पेज है ना आपका, तो इस पेज पे क्या है, अलग चीज़ें अपने अलग पेज के बारे में, जैसे आपके मान लो बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर हो गए, तो अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही स्लाइड्स होती हैं इसके अंदर, ये है आपकी स्लाइड यानी एक पेज, ये दिख रहा है ना आपको, इसी पेज को हम क्या बोल देते हैं, स्लाइड बोल देते हैं। अब आपने मान लो ये पेज है ये पहला पेज है, आपने जो क्रीम बना रहे हो उसके बारे में आपने बस ये बना दिया कि इस वाले पेज में बस आपका ये लिखा है, आपने ये प्रेजेंट किया है कि वी आर प्रेजेंटिंग अवर दिस क्रीम या फिर दिस सोप फॉर जम्स। यहाँ पे जैसे जम्स के लिए आप कोई क्रीम या वो सोप बना रहे हो, तो आपने उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया उसका नाम। अब सेकंड वाले में आप चाहते हो कि वो फ़ोटो आए आपकी और उस फोटो के नीचे उसके नेम और उसके कुछ बेनिफिट्स आएँ, तो एक और स्लाइड हम ऐड करेंगे यहाँ पर, यानी एक और पेज लेंगे हम यहाँ से न्यू स्लाइड पर जाके। ये न्यू स्लाइड है ना, यहाँ आपको न्यू स्लाइड देखने को मिलेगी अपना जब पावर पॉइंट ऑन करोगे, तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपको पता है कि कुछ भी चीज़ें ऑन करने से पहले कैसे ऑन करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। आपको मैम हमेशा ये बात समझाती है कि कैसे ऑन करते हैं, तो इसी टाइप में हम पावर पॉइंट ऑन करते हैं। स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, यहाँ स्टार्ट बटन है, ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे आपको लेना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब लेते हैं हम, जब हमारी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कोई किसी एप्लीकेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है। अब माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करते ही ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के फंक्शन ओपन हो जाएंगे। वहाँ से हमने क्या लेना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद पावर पॉइंट ओपन करते ही हमारा पावर पॉइंट की ऐसी स्क्रीन बिल्कुल डिटो सेम यही स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो जो ये है हमारी आउटलाइन, इसको बोलते हैं हम स्लाइड्स। ये स्लाइड्स है हमारी, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार जो सबके अंदर होते हैं, पेंट के अंदर भी होता है, MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। ये है टूल बार, यहाँ पे ये टूल बार है। और ये हमारा मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ बटन है, ये आपको पता है, क्रॉस मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़। और उसके बाद ये रिबन होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ये है हमारी स्लाइड पेन, ये होते हैं स्लाइड पेन जिसके ऊपर स्लाइड टिकी हुई होती है। उसके बाद ये है पूरी एक स्लाइड। उसके बाद ये है नोट पेन जिसके अंदर कुछ आपने लिखा है, क्लिक ऐड नोट्स डालने हैं आपने। तो उसके बाद ये है प्रेजेंटेशन व्यू, किस टाइप में आपने प्रेजेंटेशन का पेज देखना है। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइटल बार, रिबन, स्लाइड पेन, स्लाइड आउटलाइन टैब, नोट्स पेन और प्लेस होल्डर, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया गया है। इनको हम कल पढ़ेंगे। आज का होमवर्क करना है आपने कि जो चैप्टर मैंने रीडिंग कराई है उस चैप्टर की आपने रीडिंग करनी है। और जो ये चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कराए थे 4 चैप्टर के, वो क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करने हैं।